राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे स्पिरिचुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज एक और डिवोशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। दान भी दुख और भूख का कारण बन सकता है। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा होते हैं, वो उसे पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, जिससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय के बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तो यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिल लेने दीजिए। तब यमराज से बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश कर देते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है कि प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, तो मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है। भगवान कहते हैं, उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तुम बने हो। तुम उसे पैसे नहीं देते तो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करता। सेठ बोलता है, प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तो भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो देखनी चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है भी या नहीं, या उसे किस प्रकार के दान की जरूरत है। तुम्हें धन देकर उसकी जरूरत क्यों की? तुम उसके भोजन भी तो करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं खुद ही दे देता। वो जिस योग्य था उतना मैंने उसे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उसे सब कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें क्या जरूरत थी धन देने की? तुम उसे भोजन भी तो करवा सकते थे। और तुम्हारे दिए हुए धन के कारण, दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं और इन सब हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि दान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन दान से पहले ये परख लें कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि आपका दान किसी का भला कर सार्थक हो भी रहा है या नहीं। भले ही दान हेतु आपके भाव श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए गए दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो आपको उस दिए हुए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना पड़ता है। अगर आपके दान से कोई बुरा कर्म फलित करता है तो उसके साथ कर्म का भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्म को फलित करने के लिए पानी सींचने का काम तो आपने भी किया है। जय जय श्री राधे।